वायरस की क्या सिचुएशन है और आने वाले समय में क्या जो भी वायरस बाहर से इंडिया में आएंगे या इंडिया में ही कोई वायरस वाइब्रेट कर जाएगा या कोई और वेरिएंट उसका आ जाएगा। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज कर रही है रिगार्डिंग इंडिया। भारत में कौन से वायरस जो हैं वो ज़्यादा नुकसान किस मंथ से करना शुरू करेंगे, क्योंकि वायरस तो बहुत सारे रूपों में होता है। तो हम केवल ये देखेंगे कि किस मंथ से ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो उसके पहले ही सब लोग एकदम अलर्ट हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम इसको देखें कि वायरस जो है वो इंडिया में कब आएगा, मतलब एक होता है ना चरम सीमा पे। तो देखते हैं इसमें क्या मैसेज आता है एंजल्स की तरफ से। जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि भारत में इंडिया में वायरस की क्या सिचुएशन है और किस मंथ से 2025 में इस साल वायरस आने की पॉसिबिलिटी है। क्या मार्च के बाद क्या वायरस आना शुरू हो जाएगा। मार्च मंथ के बाद अगर इंडिया में वायरस फैलना शुरू हो जाएगा तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझोगे कि नहीं आएगा। ये तीनों ही कार्ड कहीं ना कहीं मैसेज कर रहे हैं कि हाँ, मार्च के बाद इंडिया में थोड़ा थोड़ा वायरस आना शुरू होगा और वो इस तरीके से होगा कि जस्टिस होगा। ये एक जजमेंट डे का पहला कार्ड गिरा था और दूसरा कार्ड जो है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोग इमोशनल भी रहेंगे इस चीज़ को लेकर के कि वायरस फैल गया, या एक होता है ना कि जस्टिस का समय आ गया, मतलब होता है ना कि सज़ा पाने का समय जिनका है वो सज़ा पाएंगे और जो सही रास्ते में हैं उनको लगेगा कि हमारे संग अभी तक लोग गलत चीज़ करते चले आ रहे थे, तो अब सज़ा पाने का दिन आ गया। ये इस तरह कुछ कार्ड्स मैसेज कर रहे हैं। तो वो वायरस इस फॉर्म में इस भाव के साथ लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और ये वायरस आएगा मार्च के बाद दिख रहा है। इसको हम एक बार कंफर्म कर लें कि ये वायरस हल्का फुल्का है कि मतलब ऐसे ही एक होता है नॉर्मल उसमें है और बाद में लोग ठीक हो जाएंगे, या कुछ और मेजर कुछ सिचुएशन इसमें है। इसको हम एक बार देख लेते हैं। मार्च के बाद तो वायरस फैलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम देख लेते हैं कौन से मंथ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कौन से महीने में जो वायरस है वो विकराल रूप ले सकता है, बहुत सारी डेथ होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा क्वेश्चन आया है। मेन उसको देखते हैं। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इस साल 2025 में ऐसा कोई वायरस आए जो कि आ सकता है, मतलब 2025 में, जिसमें बहुत सारे लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो 2025 में मार्च के बाद तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो इस वक्त चेंज को दिखा रहे हैं और ये दिखाता है कि बिल्कुल पॉजिटिव है और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ ये आएगा। और अभी इसको देखते हैं किस महीने में आएगा, लेकिन हाँ आपको ये बता दें कि अभी बहुत स्ट्रेंथ के साथ ये आएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव होते हैं कार्ड्स। तो ये वायरस आएगा, बिल्कुल आएगा और ये बहुत स्ट्रेंथ के साथ आएगा और एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, मतलब न्याय करने वाला। क्योंकि वही हमने बोला ना, क्योंकि जो थर्ड कार्ड है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोगों को स्ट्रगल करना पड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा विपत्ति आके गिरेगी उनके उस पर, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वायरस से वो ज़्यादा होगी। इसको देख लेते हैं किस महीने में है ये। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि किस महीने में आएगा, किस महीने में ये वायरस जो है वो दिख रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। किस महीने में सबसे ज़्यादा जो है डेथ रेट देखने को मिल जाएगा। अगर अप्रैल महीने में ऐसा होगा तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझोगे कि अप्रैल मंथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, नेगेटिव। ओके, अप्रैल के बाद मई जून में, अगर मई के महीने में ऐसा कुछ होगा कि वायरस बहुत ही तेज़ फ्रीक्वेंसी का वायरस आएगा और कई लोगों की डेथ हो जाएगी, डेथ रेट बढ़ जाएगा एकदम से। तो अगर ये
के महीने में होने वाला है। तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। मई के महीने में वायरस पकड़ेगा। ओके, मैं जानना चाहती हूँ कि जून के महीने में बहुत सारे लोगों की एकदम से डेथ हो जाएगी क्या वायरस की वजह से इंडिया में? अगर ऐसा कुछ इंडिया में होगा तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझोगे कि इस साल जून के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं होगा भारत में। नहीं, बहुत सारे लोगों की डेथ कोई नहीं होगी, वायरस फैलेगा लेकिन बहुत सारे लोगों की कोई डेथ का नहीं दिख रहा है कि बहुत सारे लोग एकदम मासेस में डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं दिख रहा है। जून के बाद हम जानना चाहेंगे जुलाई में। प्लीज़ मुझे बताइए कि जुलाई मंथ में इंडिया में कोई ऐसा वायरस फैलेगा जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी? अगर ऐसा होगा, बहुत सारे लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी वायरस की वजह से जुलाई के महीने में, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगे कि जुलाई के मंथ में नहीं होगा ऐसा कुछ भी भारत में। पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है, ये भी पॉजिटिव है। ये दोनों ही कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना जो परिवार में जो लोग रह रहे हैं, मतलब फैमिली पे ज़्यादा आएगी, और मतलब जहाँ पे फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, इस तरीके से। और कई शादियाँ जो होती हैं ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ओकेजन्स पे, इवेंट्स पे थोड़ा भीड़ भाड़ में कम जाइएगा। और ये भी है कि एंजल का ही मैसेज आया है कि पैसे का लेन देन बहुत हो जाएगा, मतलब पैसा बहुत खर्च होगा लोगों का उन दोनों जुलाई के महीने में। ऐसी सिचुएशन देखने को मिल ही जाएगी कि वायरस जो है वो एकदम ऑन द स्पॉट लोगों की डेथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव आया है, हमने यही पूछा था। तो जुलाई के मंथ में दिख रहा है। प्लीज़ इस वक्त भीड़ भाड़ में वैसे तो अवॉइड ही करिए, और वैसे तो गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सा रोकना चाहिए, बाहर से हो सकता है ये आएगा। इसको ये भी देख लेते हैं, बाहर से वायरस आएगा कि इंडिया में ही उस वेरिएंट फैल जाएगा, इसको एक बार देख लेते हैं। मतलब कई सारे वेरिएंट होते हैं वायरस के, तो मल्टीप्लाई कर जाता है कभी कभी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि इंडिया में ये वायरस जो जुलाई के महीने में दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों की डेथ होने की पॉसिबिलिटी है ऑन द स्पॉट, तो ये क्या भारत में आएगा, बाहर से आएगा विदेशों से? अगर ये बाहर से इंडिया में आएगा तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पॉजिटिव है, बाहर से आएगा। एक बार अगस्त मंथ का भी देख लेते हैं कि अगस्त मंथ में क्या सिचुएशन रहेगी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि लोगों का पैसा बहुत खर्च होगा। बड़े बड़े जो नेता लोग हैं उनका पैसा काफ़ी खर्च होगा। ये हो सकता है कि हॉस्पिटल्स में या व्यवस्था या मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो मिनिस्ट्री में जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनको हो सकता है ये अफेक्ट करे और उनका पैसा जाए, या उनका पैसा मैनेजमेंट में या जनता के लिए खर्चे में जा सकता है। हम एक बार इसको अगस्त में देख लेते हैं सिचुएशन। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि अगस्त के मंथ में इस साल वायरस की क्या सिचुएशन रहेगी। लोगों के बीच में अगर वायरस फैल जाएगा तो क्या सिचुएशन रहेगी। भारत में हम केवल बात करें तो कैसा वायरस ये फैलेगा और कितने लोगों की डेथ हो जाएगी, ऐसा ये सब हम सिचुएशन जानना चाहेंगे। प्लीज़ मुझे बताएं अगस्त के मंथ में। लोग सोचते रह जाएंगे और ये वायरस फैल जाएगा, एकदम से फैलेगा, इसमें दिख रहा है। और जो सत्ता में जो लोग हैं, बड़े बड़े जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, या लीडर्स हैं, या बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं, सीईओ या कंपनीज़ के, मतलब जो भी बड़े पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि उनको बहुत ये लोग बहुत फाइट करेंगे। एक्चुअली दिख रहा है दे हैव टू फाइट विद द वायरस। और इसमें दिख रहा है कि इसमें जब ये फाइट करेंगे, वायरस को रोकने की कोशिश करेंगे, तब जाके ये वायरस थोड़ा सा कुछ हद तक रोकेगा। लेकिन हाँ, बहुत वैसे तो मुश्किल दिख रहा है, स्ट्रगल दिख रहा है। और इसमें बहुत से लोगों की हो सकता है कि हॉस्पिटल में ऐसे होता है ना, एडमिट हो गए तो इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपनों का। ये सिचुएशन अगस्त में दिख रही है। और इसमें दिख रहा है कि पैसा काफ़ी लोग जो हैं वो खर्च भी होगा और बहुत बचाएंगे भी। और इतने लोग दिख रहा है कि ग्रीडी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं लालची भी हो जाएंगे कि किस तरह से दूसरे का पैसा जो है अपने हड़प लो। या डॉक्टर्स लोग का हो सकता है कि वो इस तरह से दिखे। ये सिचुएशन दिख रही है कि जनता में इस तरह का चीज़ दिख रही है कि लोग लोभी हो जाएंगे धन के लिए, क्योंकि इलाज में पैसा खर्च होगा और जो डॉक्टर्स हैं उनको पैसा चाहिए होगा। तो ये चीज़ दिख रही है। और अपनों से मिल नहीं पाएंगे उतना ज़्यादा, ये दिख रहा है। इसमें एक बार और एक अदर ओरेकल
कार्ड से एक बार देख लेते हैं क्या सिचुएशन रहेगी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन जी से पॉजिटिव एनर्जी से प्लीज़ मुझे बताएं कि जुलाई अगस्त के 2 महीने में दिखता है कि वायरस जो है वो इंडिया में फैलेगा। तो क्या सिचुएशन रहेगी इंडिया में, भारत देश में वायरस की क्या सिचुएशन रहेगी इस साल 2025 में, जुलाई और अगस्त में कैसे लोग झेल रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, प्लीज़ मुझे बताएं। लोग बहुत कंफ्यूज रहेंगे और इसमें दिख रहा है कि लोग सोच समझ नहीं पाएंगे, बहुत सी चीज़ें रुक जाएंगी। इसमें दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है ना कि स्टॉप हो जाती हैं, वो या तो धंधा बंद हो जाएगा या कोई लोग कुछ नया व्यापार या कुछ नया कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको ये परवाह रहेगी कहीं हमारी जान ना चली जाए, ये एक परवाह रहेगी लोगों के बीच में। इसमें दिख रहा है कि लोग अगर ज़िद्दीपन दिखाएंगे कि नहीं हमें जाना ही जाना है काम करने, या हमको ये काम करना ही करना है, चाहे सरकार हो चाहे जनता हो, तो उनके ऊपर बहुत बर्डन पड़ेगा। शरीर पे दिख रहा है कि बहुत भार पड़ेगा, मतलब बीमारी में भी उनको भागना पड़ सकता है अपने काम के लिए। ये आम जनता में ये दिखेगा ये चीज़। और इसमें दिख रहा है कि वायरस जो है वो कहीं ना कहीं भार तो देगा, लेकिन ये वायरस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैलेगा भी, इसमें ही दिख रहा है ये चीज़। अगेन इसमें दिख रहा है कि लोग जो हैं वो बहुत ये स्ट्रांगली फैलेगा, मतलब ये दिख रहा है कि स्ट्रांगली के जैसे मैं बताया था ना स्ट्रेंथ आ रही थी, उसमें स्ट्रेंथ बहुत तेज़ होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसमें अगेन यहाँ दिख रहा है कि वायरस कहीं ना कहीं लोगों के बीच में नेगेटिविटी भी क्रिएट करेगा। तू मैं बहुत हुई घरों में। मेरे आसपास जो डिवाइन जी से पॉजिटिव एनर्जी से मुझे बताएं कि जुलाई अगस्त में अगर वायरस फैलेगा, काफ़ी तेज़ अगर वायरस फैलेगा, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि वायरस इंडिया में फैलेगा और कई लोगों की मौत भी हो जाएगी, ऑन द स्पॉट हो जाएगी। ये खतरनाक वायरस होगा जुलाई अगस्त में 2025 में आने वाले समय में। पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा अगर ऐसा होगा तो, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पॉजिटिव है। राहु का प्रकोप रहेगा बहुत ज़्यादा। मैं जानना चाहूँगी कि अगस्त के महीने में सिचुएशन ख़राब हो सकती है, जनता के बीच में वायरस ऐसा फैलेगा कि कई लोगों की मौत हो जाएगी। अगर अगस्त के महीने में इस साल 2025 में ऐसा कुछ होगा तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। पॉजिटिव है, शनि का कार्ड है, सेकंड कार्ड ही पॉजिटिव है। अगस्त के महीने में शनि, क्योंकि अभी आप जानते ही हैं कि शनि मीन में जा रहा है, ये 2.5 साल चलेगा। 2.5 साल जब भी शनि मीन में चले जाते हैं तो सिचुएशन अच्छी नहीं होती, युद्ध, बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि अगस्त के महीने में वायरस ऐसा फैलेगा कि शनि का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। वो शनि न्याय के देवता हैं, सैटर्न इज़ द गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय के देवता हैं, ये न्याय करेंगे। मतलब जो लोग अच्छे काम में हैं उनको तो प्रकृति माता बचाएंगे, लेकिन जो अच्छे काम में नहीं हैं, गंदे काम में लिप्त हैं, गंदे काम कर रहे हैं और इधर उधर की चीज़ों में फंसे हुए हैं, गंदे कामों में, उनको तो सबसे पहले शनिदेव पनिशमेंट दे देंगे। शनि का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये दिखाता है जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये पॉजिटिव है, दोनों कार्ड पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, परिवार में, हमने बताया ना, यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है लोगों के बीच में, परिवार में बहुत ज़्यादा तू मैं होगी, नेगेटिविटी बहुत आ जाएगी इसी की वजह से। तो ग्रहों का एक बहुत बड़ा खेल होगा। और एटमॉस्फेयर में भी दिख रहा है कि एटमॉस्फेयर में भी वायरस कहीं ना कहीं फैलेगा ही फैलेगा। अगस्त के मंथ में सिचुएशन ठीक नहीं है। तो हम यही कहेंगे एंड में कि आप अपने अच्छे काम करिए, अच्छे काम करिए। और जैसे कि सतगुणी बनिए। सतगुणी होते हैं वो लोग जो कि नॉनवेज, एग और वाइन नहीं लेते और प्रेयर्स करते हैं, गॉड में विश्वास करते हैं। मेन बात तो ये है कि आप गॉड में विश्वास रखिए, जो हमारे विधाता ने हमको दिया है उसमें संतुष्ट रहिए। और इधर उधर की गॉसिप और इधर उधर की नेगेटिव लोगों से बातचीत मत करिए। केवल अपना ध्यान, जो आपका वर्शिप करते हैं अपने गॉड को या गॉडेस को, अगर पूछते हैं आप, देवी दुर्गा हो गई या कृष्ण जी हो गए, तो लॉर्ड कृष्णा को पूजा करिए, उनका मंत्र जाप करिए, प्रेयर्स करिए, कैंडल जलाइए, जो अच्छा लगता है दिया जलाइए, ये सब अच्छे काम करिए आप देखिएगा। और लोगों की मदद करिए, जो ज़रूरतमंद हैं, या एनिमल्स की मदद करिए। बजाय एनिमल्स को मार के खाने के, अच्छा है कि आप उनकी मदद करिए, उनकी एक तरीके से सेवा करिए, पेड़ पौधों की सेवा करिए। कई बार अपने वीडियोस में बोलते हैं
तो उससे आप हील भी होंगे और प्रकृति आपको सेफ रखेगी एटलीस्ट, क्योंकि प्रकृति को अगर आप बिगाड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो पलट के बहुत ख़तरनाक तरीके से जवाब देती है फिर। तो इसीलिए प्रकृति को ना छेड़िए, नेचर को कभी मत छेड़िए। नेचर जो अपना कर रहा है करने दीजिए, आप अपने सही जगह पे रहिए। और प्लीज़ अगर कोई नहीं समझ रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि समय अब नहीं रह गया है, क्योंकि वायरस फैलेगा, क्योंकि मीन शनि लग रहा है जो कि 29 मार्च से शाम को लगेगा। ये एस्ट्रोलॉजिकली हम बता रहे हैं। तो शाम को 5 बजे के बाद ये लग जाएगा, उसके बाद फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। इसलिए अभी से ही शनिदेव जो न्याय के देवता हैं उनके अकॉर्डिंग चलिए और न्याय प्रिय रहिए, गलत चीज़ से मत इन्वॉल्व होइए। आई थिंक इसमें मैसेज बहुत क्लियर हो गया होगा जिस किसी ने मुझसे ये पूछा, और ये भी क्लियर हो गया होगा कैसे बचें। बचने का उपाय केवल एक चीज़ है, अच्छे और सनातनी और धर्म के रास्ते पे आ जाइए, बस अधर्म मत करिए। नेचर से नहीं लड़ सकते कोई जना। तो आई थिंक मैसेजेस आर वेरी क्लियर। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बी सेफ एट योर होम। थैंक यू सो मच।